नमस्कार दर्शकों, आगामी साल 2027 चुनावों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साल होने वाला है। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ये साल बेहद खास है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी फहरिस्त में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जो अपनी चुनावी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। आज हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला कार्यालय में बैठे हुए हैं और ज़िला अध्यक्ष शमशेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से नए पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है। सबसे पहले खैर मकदम है, स्वागत है आपका ताज न्यूज़ पर। क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया चुनावों के मद्देनजर? देखिए, ताज न्यूज़ का भी स्वागत है। इस समय 2027 की तैयारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ कर रही है और हम लोग एक्टिव मेंबर, पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं आगरा में, सभी लोग लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में इरफान सैफी साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज MIM की सदस्यता ली है। ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने की कसम खाई है। और दूसरे हमारे साथी हैं सलमान कुरैशी साहब, जो दूसरी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से महानगर में उपाध्यक्ष थे। वो आज कार्यालय पे आकर उन्होंने आज MIM की सदस्यता ली है। दूसरे हमारे भाई का नाम साबिर सैफी साहब हैं, ये बोदला सैफी नगर से आए हुए हैं। इन्होंने भी MIM पार्टी की सदस्यता ली है और उम्मीद करते हैं कि AIMIM इन लोगों के आने से काफ़ी मजबूत होगी और इंशाल्लाह 2027 का जो चुनाव है पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र का सबसे पहले नाम आता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर अच्छे रिजल्ट की बात आती है तो क्या देख रहे हैं, यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है और क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदर्शन यूपी में आपको देखने को मिलेगा या उसका कुछ प्रतिशत कम रहेगा? क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, अभी हमारी एक्टिव मेंबरशिप 1 करोड़ से पार हो गई है। जो हमारी मेंबरशिप है, जो हम लोग मेंबरशिप करा रहे हैं, 1 करोड़ से पार हो गई है। और जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश में एक टारगेट दिया गया है कि आपको हर जिले में कम से कम इतने मेंबर बनाने हैं। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और इंशाल्लाह जिस तरीके से पिछले चुनाव में MIM ने जो काम किया है, कई 7 चेयरमैन इस समय MIM के मौजूद हैं। कई जगह हम लोग 1,28,000 वोट मेरठ में लाके हम दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे। फिरोजाबाद में हम मेयर के चुनाव में 57,000 वोट लाके हम सपा से आगे हो गए। तो इंशाल्लाह 2027 चौंकाने वाला परिणाम देगी। अगर किसी से हमारा गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो 200 सीटों पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष का आदेश है कि 200 सीटों को चयनित करके हम चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की बात कह रहे हैं, क्या गठबंधन की कोई सोच जहन में लेकर चल रही है पार्टी? हाँ, गठबंधन की सोच पार्टी लेके चल रही है। पार्टी की पहली प्राथमिकता है दलित मुस्लिम एकता। पार्टी की अपनी सोच है कि दलित मुस्लिम अगर मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में MIM और जो भी गठबंधन दलित मुस्लिम की बात करता है, जैसे मैं आप अगर बीच में रोक रहा हूँ, आपको माफी चाहूंगा। PDA समाजवादी पार्टी PDA को लेकर चल रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्या आपका इशारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन का है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन का इशारा तो नहीं है। जो पार्टी मजलूम, शोषित, वंचित और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ती है, हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। अगर वो PDA का एक नारा जो देके उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, कभी आप समाजवादी के पदाधिकारियों से पूछे तो वहाँ पे PDA का फार्मूला बदल जाता है, वहाँ पे अल्पसंख्यक नाम ही हट जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक नया गठबंधन बने, दलित मुस्लिम गठबंधन, और ये गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन होगा, कम से कम 40-42% का गठबंधन होगा, तो हम सरकार आसानी से उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी की कई पार्टियों से बात चल रही है जो दलित मुस्लिम एकता की बात करती है। आगामी चुनावों को लेकर प्रत्याशी घोषित करने की कोई किसी तरह की सुगबुगाहट? नहीं, अभी तो कुछ लोग आ रहे हैं हमारे पास। आगरा में भी कई लोग हमारे पास आ रहे हैं, संपर्क में हैं और हम लोग लगे हुए हैं। अभी हम सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हर विधानसभा में हम लोगों का टारगेट है कम से कम 1-1 हज़ार सक्रिय सदस्य बनाने के लिए। तो
हमारी उन लोगों से भी बात चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का ऊपर से आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। प्रत्याशी आ रहे हैं, अभी फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को लेना है, हमें तो उनका नाम भेजना है बस। जो भी पदाधिकारी आज आपने मनोनीत किए हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है पार्टी की? वही इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे और एमआईएम को इस आगरा में इस मुकाम पे ले जाएंगे कि कम से कम इस विधानसभा में एमआईएम का परचम लहरा। आखिरी और बेहद अहम सवाल, 2027 में पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या देखकर चल? उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति इतनी बेहतर होगी कि लोग अंदाज नहीं लगा सकते। आप एमआईएम की कहीं की भी मीटिंग देखिए, कहीं की भी मीटिंग देखिए, इतनी भीड़ हो जाती है। अभी मेरठ में हमारा ईद मिलन समारोह था, हमें उम्मीद नहीं थी कि बेतासा भीड़ थी, लोग बाग धूप में बैठे हुए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। और ये देखना आप उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे 2027 के। उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे 2027 में। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष शमशेर खान साहब, जो अपने पार्टी की अच्छी स्थिति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पार्टी ने पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है और उम्मीद की है कि 2027 में ये सभी पदाधिकारी मिलकर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाएंगे। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।